प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है निबंध संग्रह है, जिसमें यह चिंतामणि है। चिंतामणि में जो है इन्होंने 14 निबंध लिखे हैं और 14 जो निबंध है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका नाम चिंतामणि रखा गया। इसके बाद एक इनकी रचना है निबंध संग्रह में विचार वीथी, और इसके बाद में इनकी एक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इतिहास की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का इतिहास की पुस्तक है। आलोचना में भी इन्होंने पुस्तकें लिखी है, जिसमें एक सूरदास है, दूसरा रस मीमांसा है और तीसरा त्रिवेणी है। और संपादन भी इन्होंने किया है। तो जयश्री ग्रंथावली का संपादन किया है, तुलसी ग्रंथावली का संपादन किया है, भ्रमर गीत सार का संपादन किया है और हिंदी शब्द सागर लिखा इन्होंने। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में इन्होंने संपादन का काम किया है और आनंद कदम्बिनी इनका संपादन पुस्तक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी रचना है, त्रिवेणी में 3 कवियों को दिया गया है, जिसमें वह जयसी हैं, तुलसीदास हैं और सूरदास हैं। और यहाँ संपादन में भी आप देख सकते हो कि इनमें तुलसी ग्रंथावली है, जयश्री ग्रंथावली है और भ्रमर गीत सार है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि इनके ये जो थे प्रिय कवि थे कौन, तुलसीदास, सूरदास और जयश्री। और इन्होंने कबीर को नेगलेक्ट कर दिया था और इसके बदले में कबीर ग्रंथावली या कबीर पुस्तक लिखा गया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो वह किसके द्वारा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी वो हमने बताया। जिनका जो जन्म है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी और इनकी मृत्यु जो है 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। यह जो थे BHU यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिंदी के थे और इनके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए। बाद में आगे चलकर नामवर सिंह होते हैं। तो इस प्रकार यह प्रथम हेड ऑफ डिपार्टमेंट BHU के थे। और हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पुस्तक इन्होंने लिखा, यह एक सुप्रसिद्ध पुस्तक हुआ। और इनमें जो इनकी प्रमुख रचना है वह त्रिवेणी है। त्रिवेणी के साथ साथ आपका चिंतामणि है, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है। ये आलोचनात्मक थे। ये कवि के रूप में ज़्यादा नहीं सफल हुए, लेकिन प्रमुख आलोचक के नाम से इन्हें जाना जा सकता है। तो आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना न